सतनाम धन वाखे गुरु साहिब जियो दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर खत डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर खत परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर अज दे ये विशेष गुरमत दीवान भाई गुर इकबाल सिंह जी भाई खरविंदर सिंह जी इन्हां दे समूह सहयोगियां वालों जी दया प्रवान दे मुख वाक दे आशे नूं सामने रखदिया होया आयोजित किए गए। आप शाम तो इलाही गुरबाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा श्रवण कर रहे हो। आओ कुछ मिनट ही आप जी दे दर्शन करने ने। विचार दी प्रारंभता तो पहला गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु पंचम पातशाह महाराज जी दी उच्चारण किए हुए 12 माह विचों जो माज राग विच दर्ज है, माघ दे महीने विच हजूर ने ये अमृत बचन उच्चारण किए। असी हजूर दे अमृत बचन पढ़ने माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम ध्याए सुन सबना नू कर दान। क्योंकि माघ दे महीने विच इस हिंदुस्तान दी धरती ते तीर्थ इशनान दी बड़ी वड्डी महत्ता दर्शाई गई। गुरुदेव ने बख्शिश की कह लगे माघ दे महीने विच जे इशनान ते दान करना है, इशनान कर परमात्मा दी भगती करन वाले साधु जरना दे चरना दी धूड़ विच
ते जे दान करना चाहना है, दान वही करेगा जिसने कमाई की होवे, क्योंकि कमाई तो बिना कदी दान हो ही नहीं सकता। सतगुरु दे बचन, माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। दो शब्द, एक मज्जन ते दूसरा इशनान, अर्थ दोनों दे इको ने। असल च इहदे भाव अर्थ ने कि जिथे तू संगत विच बैठ के माघ मज्जन संग साधुआं, उस संगत विच बैठ के तू बाणी दे शब्द दे उन्हां दे बचनां विच अस मन की पलीती नूं दूर कर ली, मन का इशनान करा। तेरे भाग तेरी किस्मत तब्दील किते हो जाए, उन्हां बंदगी करने वाले महापुरखां दी चरनां दी धूड़ अपने मस्तक ते ला। दो शब्द, एक मज्जन धूड़ी कर इशनान। अगली बेनती, खर का नाम ध्याए सुन। एक है कमाई, तू आप कर। पहला परमात्मा दे नाम नू तू ध्या, फिर उस ध्याए कोई नू तू सुनना शुरू कर। उस तो बाद दान क्या। मैं बेनती करा, जेकर कोई आदमी किसे नू दान देंदा है, जे 100 रुपया कमाएगा आप, ते तां किसे दी झोली विच कोई एक दमड़ा पाएगा। जे 4 मन दाने किसे दे कोल होणगे, चाह किसे नू 2 मुट्ठी ओ दाने दान करेगा। जे किसे दे कोल अपने 4 वस्त्र ने, तां किसे नू तन ढकण वास्ते वस्त्र देगा। ते जिस दे अपने पल्ले खान नू कुछ नहीं, सच एवे उन्हें दूजे नू दान की दे देना। जिदा अपना तन ढकण वास्ते कुछ नहीं, उन्हें दूसरे नू दान की देना। मेरी बेनती है, धन अन्न वस्त्र ओही दान करदा जिदे कोल ने, ते नाम दा भी दान केवल ओ कर सकदा है जिन्हें आप कमाई कीती है, ते जिदा अपना ही अंदर खाली पिया उन्हें दूजे नू नाम दान की दे देना। हर का नाम ध्याए सुन। एक कमाई है, तू आप कमा, ओनू जप, ओनू अंदरों सुन। एक काम करी, महाराज कहंदे फिर सबना नू कर दान, ओ कमाई विचों तू दान कर। इसे विच एक अमृत बचन जो भाई साहब ने दोहराया, 8 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। 68 तीर्थां दा इशनान, तेरे बाहर मुखी कीते कोई पुन। ते एक बेनती मैं जरूर करनी है, असी कई बार ये शब्द कह देने कि ये पाप पुन तां एवें पुरानियां गल्लां, अज दे समय च इन्हां दा कोई थां नहीं। एक गल चेते रखियो, जितनी मर्जी इंसान जिंदगी विच तरक्की कर जाए, साइंस दी तरक्की नू देख के गुरमत दे गूज गोज भेदां नू खंडन मत करियो। जितनी मर्जी इंसान तरक्की बाहर मुखी कर जाए, पर एदी आत्मा दा उधार तां ही होवेगा जे गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दी रोशनी विजीएगा। गुरु साहिब दा एक अमृत बचन है, असी ओ अमृत बचन पढ़ने, परमाणु परजंत आकाश है, दीप लोस है खंडने, गशेन नैन भरेन नानक बिना साधु ना सिद्धियत। आम तौर ते कहने कि लोग चंद्रमा ते पहुंच गए, तुसी 5 ककारां दी गल पे करदे। ये अज पढ़िया लिखिया समाज कह रहा है कि लोग मंगल नू भालन तुर गए, ते अज तुसी अजे भी ओ जाप दियां गल्लां करदे हो। मस्कीन साहब कहंदे सन, इन्नी कमाई करके जे चंद्रमा ते गया ते लैके भी तां केवल पत्थर ते मिट्टी आया, उतों किहड़ा नूं कोई कीमती चीज मिली। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, एक गुरु अर्जुन साहब दे बचन ने, कहंदे ने इंसान तू छोटे तो छोटा अणु बन जा, अजे तक तू उत्थे पहुंची ने जो गुरु ग्रंथ साहब ने क्या कहा। अख झमकण दी देर विच तू सैकड़े आकाश ऊपर उड़ जा, अख झमकण विच तू हजारां पताल थल्ले चला जा, पर इन्नी बाहर मुखी तरक्की करन तो बाद तेरे अंदर दी सिद्धता तां होवेगी जे कमाई वाले दी संगत करेगा। बेनती ध्यान नाल सुनियो कि परमाणु परजंत आकाशे दीप लोस है खंडने, गछेन नैन भरेन नानक बिना साधु ना सिद्धियत। तेनू किवें ओ सिद्धता मिलेगी, सफलता मिलेगी। हुण सब तो पहली बेनती है कि की पाप पुण्य है
हाँ ये बल बिल्कुल सच। जदों कुछ भी नहीं सी उदों पाप भी नहीं सी ते उदों पुण्य भी नहीं सी। हाँ 21वीं जड़ी अष्टपदी है ना, जब आकारे कश ना दृष्टेता, उदों कुछ भी नहीं सी, पाप पुण्य कुछ नहीं सी, कुछ भी नहीं। पर जदों सब कुछ रच दिता, गुरु नानक साहब जी हुण पाप पुण्य है। असी कहने जी ये तां पुराने मुहावरे वरते। असी बाणी पढ़न वाले सज्जना नूं सुनिया, वो कहंदे ने ये तां पुराने मुहावरे ने, ये अखान ने। पर मेरे गुरु ने जपजी साहब की बाणी विच लिख दिता कि पाप ते पुण्य अखान नहीं, ये तां तेरी कर्म भूमि विच बीजे कोई बीज ने, जेड़ा बीज बीजेगा उहदा फल तेनू जरूर मिले। असी अमृत बचन पढ़ने, पुन्नी पापी आखण नाखे। आखण नाए दा अर्थ है ये अखान नहीं, ये झूठ नहीं, ये मुहावरे नहीं, ये हकीकत है कि पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ। पाप ते पुण्य बीज है। खैर जो मैं बेनती करनी चाहना वा, सतगुरु कहंदे ने बाहर दे कीते कोई पुण्य, बाहर दे कीते हुए इशनान, किसे जीव दे उत्ते तू दया कर दे। मैं सिर्फ दया संबंधी कुछ बेनतियां करके समाप्ति करांगा, क्योंकि गुरु घर दे ढाडी साहबान, कीर्तनीय साहबान, विचारक सज्जना ने आप जी दे दर्शन करने। दया दा संबंध इनू धर्म के दायरे विच नहीं, संप्रदा के दायरे च नहीं बन सकते। जे कहिए दया दा संबंध किसे अंदर दया पैदा होवे, वो केवल सिख दा भला लोचेगा, खिमा करियो, मुकम्मल दया नहीं हो सकती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦਇਆ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠਾਰ ਵਾਗੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ कि खुद परमात्मा लिए एक शब्द वरते है दीन दया। परमात्मा खुद दयालु है, वो कृपालु है। ते ओदी दयालता दा पहला लक्षण ये वे, असी आसा की वार दी पौड़ी पढ़ने। पहली पौड़ी धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे अमृत बोल। जदों असी हजूर दे बचन पढ़ने ते आसा की वार 45 श्लोक गुरु नानक साहब दे, 15 श्लोक गुरु अंगद देव जी दे, ते 24 पौड़ियां धन गुरु नानक साहब दी। 84 बनते ने टोटल। जिन्हों आसा की वार कमान दी जांच आ जाए, सच एवे ओदी 84 ही आसा की वार कट देंदी। क्योंकि जदों पहली पौड़ी पढ़ते हैं, उस परमात्मा दे अंदर वो सुधा प्रेम ते दया है। वो इन्ना वड्डा दयालु मालक कि उन्हें जीव दा वजूद बाद विच जन्म दिता, पर पहला दया दे घर विच आके जिन्हें जन्म लेना ओदी रोजी दा प्रबंध कर दिता। ये ओदी दया दा एक बड़ा बड़ा प्रमाण है। असी सतगुरु दे बचन पढ़ने, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ, ते अगलियां तुकां ने दाता करता आप तू। पहला करता नहीं, पहला दाता है। ते दाता ओ दया दा सोमा है। दाता करता आप तू, तुस देवे करें पसाओ तू त्रुट के दया दे घर विच आके। जिदा करता है ओदा पहला दाता है, जिन्हों बनान लगा ओदी पहला तू रोजी पैदा कर दी। इस तो अगली बेनती, वो इन्ना दयालु है। सच एवे कि दया कदी किसे दे गुण अवगण नहीं देखती हुंदी। ये भी गल ध्यान नाल समझण वाली है। गुणा नूं वेख के दया नहीं केवल हुंदी। गुरमत नूं जदों आपां ध्यान नाल पढ़ांगे, सच एवे कि केवल शुभ कर्मां नूं देख के दया नहीं हुंदी। गुरमत नूं पढ़ो ते कई बारी पापियां उत्ते तरस करके भी मालक दया दे घर विच आके रहमत वरता देंदा। केवल पुण्य कर्म ते नहीं, वो पाप कर्म उत्ते भी दयालु हो जांदा। सतगुरु गुरु कलगीधर जी दे अमृत बोल ने, कहंदे ने परिपूर्ण परमात्मा तू दया दा खजाना है। इस करके क्योंकि जीव सुबह तो शाम तक पता नहीं कितने को पाप करदा है, पर तेरा सुभाष है तू पाप देख के भी ओदी झोली विच दात पाई जाना।
एक है तेरी दया। दीन दयाल दया निध इथे विश्राम है। दया निध तू दया दा खजाना है। दोखन देखत है साडे गुनाह देखना। एक है दया। मैं ता अर्ज की दया एक संप्रदा तक सीमित रह के, दया एक फिरके तक सीमित रह के, दया केवल एक धरती दे खिते तक सीमित रह के गुरमत दा कॉन्सेप्ट नहीं। गुरु नानक दे खिरदे दी दया तां उन्हां लोकां दे घरां भी चली गई जिन्हां लोकां दे तन विचों कोड़ दे रोग करके बदबू पई आउंदी सी। अपने उन्हां नूं छड्ड गए, पर गुरु दया दा सोमा बन के उन्हां कोड़ियां दे कोल बैठ के भी परमात्मा दे गीत गान लगा। खैर मैं प्रकरण अनुसार एक एक विषय सिर्फ संक्षेप जी अर्ज करनी है। दया दा कॉन्सेप्ट आ सब जो कुछ कहे गुरमत दा खई सारी दया। यही कारण कि धरती जदों पाप नाल बोझ थले लतड़ी कोई ने पुकार की थी ते रब ने दया करके उन्हें जेड़ा आकार बनाया उदा नाम गुरु नानक सी। ये दया विच उपजिया आकार है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी दे अमृत बोल के दीन दयाल दया निध दोखन देखत है गुनाह देखदा है, पर महाराज कहने पर देत ना खारे। वो गुनाह देखदा होया भी दाता दई जांदा पर कदी उखाड़दा नहीं। तुसी देखो बाणी विचों बड़े प्रमाण, क्योंकि आप कीर्तन सुनने वाले कीर्तन करने वाले बैठे हो। हजूर दे एक अमृत बोल असी पढ़ने मेहरबान, एदे अर्थ भी ओने तरसवान ओ दयालु है। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान। जा सतगुरु दे अमृत बचन सी पढ़ने खम सर दीन दयाल ना तुम सर, तू दया दा कारक है। अब पतियार क्या की जाए बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दी जाए। इस तो अगली बेनती करा। मैं पहली बेनती की थी कि परमात्मा खुद ही दया निध है। वो दया दा खजाना है, वो दया दा स्वरूप है। धन गुरु नानक साहब जी ने एक बख्शिश की थी। वो कहते असल च असी धर्म की गल करने कि गुरबाणी विच धर्म शब्द हजूर ने बहुत थाई वरत्या है। धर्म का जिक्र धर्म की चर्चा धर्म शब्द संबंधी बहुत कुछ हजूर ने दसिया, पर जदों असी इस शब्द की गहराई विच भी जाने दास ने एक बार अर्ज की सी कि असल विच धर्म शब्द ही ऐसा है कि जिदे अपने अर्थ ही बड़े गहरे ते बड़े डूंगे। जदों असी धर्म शब्द पढ़ने ते धर्म दे अर्थ की आम तौर ते क्या जाता है सिख धर्म, असी वरतने हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म। एक बेनती दास करे कि धर्म केवल संसार विच इको है, संप्रदावां अनेकां ने। धर्म केवल इन्ना कु है जो सतगुरु ने कहा। धर्म की वंडी पांदिया होया कहा गया जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है, खत्री शब्दंग सूर शब्दंग शूद्र शब्दंग प्राकृत है, सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पे हो नानक तांका दास है सोई निरंजन देव एक शब्दंग। इनू सुखमनी साहब विच खोलिया कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। दो ही तां शब्द ने। सारी गुरमत दी साधना सिर्फ इस तुक ते निर्भर है कि एक परमात्मा दा नाम जप ते दूजे तेरे कर्म निर्मल हो जान। ते चेते रखो कर्म निर्मल तां हुंदे ने जदों कोई निर्मल वाहिगुरू दे नाल जुड़दा। निर्मल कर्म तां बनदे। उंज धर्म दे अर्थ की सूझवान बैठे हो तुसी। धर्म संस्कृत दी त्री धातु चों पैदा होए। दूजा शब्द इस्लाम विच वरत्या जांदा मजहब, ये अरबी दा शब्द है। ये जूब धातु विचों पैदा होए। ते अंग्रेजी विच असीं एक शब्द वरतने रिलीजन, पर इन्हां तिन्नां शब्दां दे अर्थ बड़े गहरे ने। धर्म त्री धातु तो पैदा होया, इहदा अर्थ है धारण करना। इसे करके जेड़ा इस असूल नूं धारण कर लैंदा है असीं शब्द कहने आ यह बंदा बड़ा धार्मिक है जिन्हें धारण किया। हुण शब्द है मजहब, अरबी दा जूब शब्द है, इहदे विचों इस शब्द दी बनतर बनी है। वैसे जूब दा अर्थ हुंदा है सुनहरी रंग दा प्रकाश। इस्लाम कहंदा है कि रब दी रूहानियत अल्लाह दी रूहानियत सुनहरी रंग दा प्रकाश है जेड़ा रब दे नाम दी बंदगी दे प्रकाश थले दिंदा है। सही अर्थां विच ओही मजहब नूं कमा रिहा।
पर समा पैन नाल धर्म के अर्थ भी बदल गए, मजहब के अर्थ भी बदल गए। ते बदले हुए अर्थां नूं देख के गुरु ने कहा कि धर्म पंख कर उड़ रहे, जो तत्त सी वो उड़ गया, वो है नहीं। तीसरा शब्द है रिलीजन, ये असल च बनिया है रिलीजो धातु तो। ਇਹਦਾ अर्थ विद्वान करते ने टू रीयूनाइट, टुटे होए नूं दोबारा जोड़न की जिहड़ी प्रक्रिया है उन्होंने आपां धर्म कहने। मैं बेनती करा, गुरु नानक साहब ने जिहड़ी धर्म की परिभाषा दी, ਇਹਦੀ उत्पत्ति कित्थों हुंदी, धर्म कित्थों पैदा होया, ते मैं तां अर्ज कीती सी ये तां दया है केवल। गुरु साहब ने कहा दुनिया दे लोगो धर्म पैदा हुंदा है तरस विचों, धर्म पैदा हुंदा है दया विचों। ते तां ही असीं जपजी साहब दी पौड़ी पढ़दे होया ये बचन पढ़ने, धौल धर्म दया का पूत। धर्म पुत्र है, दया मां है। जिमें मां दी कुख तो बिना पुत्र दा जन्म नहीं, ते जिथे दया नहीं चेते रखे उत्थे धर्म नाम दी कोई चीज नहीं। दया मां है, धर्म पुत्र है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। हुण सतगुरु सामने तीन सज्जण आए, जोगी कि वह धर्म की गल नहीं कर रहा, ब्राह्मण कि वह धर्म की बात नहीं करता, कि इस्लाम धर्म की गल नहीं करता। वो जिन्नी वो अपनी दृढ़ता नाल करदा है, शायद मेरा ख्याल इन्नी कोई होर ना करदा हो। तुसी अज भी किते किसे खिडारी नूं देखो, वो जदों भी गल जित दी करेगा वो कहेगा अल्लाह ने तरस कीता, खुदा चाहेगा तां। और रब नूं कदी मुनफी नहीं करदे। असीं पहला काम ही करने, जिद्दन प्रभता मिलदी उस दिन पहला केस उतारने शुरू करने। उन्हां दे खिडारी कदी तुसीं देखदे हो खेडदे अल्लाह दा सहारा, रब दा सहारा, ये तिन्ने धर्म की गल करते ने। पर जदों गुरु ने धर्म की व्याख्या की, तिन्हां नूं एक शब्द कहा, कहन लगे ब्राह्मण जे तेरे जनेऊ विच दया नहीं तां धागा बन के रह जाएगा। जे तेरी मसीत मेहर दी नहीं, तरस दी नहीं, दया दी नहीं, रहम दी नहीं, ते सिर्फ इट्टां नाल खड़ा कीता होया एक मकान बन जाएगा। कहन लगे तू चूरमा भंडारण नाल वरताना है, जे तेरे अंदर दया नहीं ते तेनू वरताउण दी जाच ही नहीं आउंदी। तिन्हां लई शब्द दया वरतिया। एक तां असीं पढ़ने आ दया कपा, संतोख सूत, जत गंदी सत वट, ए जनेऊ जी का खई तां पांडे घत। चार गुण कह दे विच दया, संतोख, जत ते सत। पर असी जिन्नी भी व्याख्या की असी इत्थे जोर दई गए, खई तां पांडे घत, पर इन्हां चारां सुनहरी उसूलां दा जिक्र बहुत घट कीता गया। दया की है चेते रखियो, इत्थे दया दी खातर सिख अपना सिर दे भी देंदा है, ते जदों कोई जालम चढ़ के आवे उदों दया दे घर विच आके सिर उतार भी देंदा। दया दा कंसैप्ट जैन मत वाला नहीं, खिमा करियो, पानी पुण के पीण वाला नहीं। गुरु ने उत्थे भी शब्द वरतिया दया कपा, ते जदों मुसलमान भी आया ते शब्द वरतिया मेहर मसीत, सिदक मुसल्ला। ते जदों जोगी आया कहन लगे भुगत ज्ञान, दया भंडारण। तिन्हां नूं सामने तुसीं रख के देखो, मेहर मसीत, दया कपा, दया भंडारण। क्योंकि दया तो बिना धर्म की खोंदी नहीं। ताई तुलसी ने रामचरित मानस एक दोहरा लिखा सी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का बड़ा वड्डा धुरा है। हाँ, मैं फिर बेनती करा कि दया सिखाई नहीं जाती। दया अपने आप मालक नाल जदों कोई जुड़दा है, अंदरों दया दे गुण प्रगट हुंदे। सिर्फ दो तीन उदाहरण दे के मैं समाप्ति करांगा। गुरु नानक साहब दा पवित्र जीवन पढ़ने किसे चीज दी कमी सी। पटवारी दे पुत्र ने ते पटवारी दे घर विआहे ने। राय बुलार मुरीद बन के मत्थे टेकदा है। दौलत खां कहंदा है तुसी जिस तरह मर्जी रहो पर सुल्तानपुर ना छड़ के जाओ। एक पौड़ी भाई गुरदास साहब ने लिखी, कहन लगे उस दया दे खजाने ने नेत्र बंद करके देखा कि लोग अग नाल सड़दे पे ने।
वो तरस दा सोमा आप बदल बन के आप खूह बन के। ते मैं पिछले दिनी भी कहा सी, लोग कहंदे ने प्यासे नूं खूह कोल जाना पैंदा है, पर दया दा खूह गुरु नानक साहब प्यासियां दे बूहे अगे चला गया। वो दया दे घर च आए। आ जिहड़ी पौड़ी है ना कि पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ा दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यों बनियाई। अगे कहंदे ने बाबा पैदा सचखंड, नौनिध नाम गरीबी पाई। गल ध्यान नाल सुनियो, इत्थे 4 दिन बंदा कमाई कर ले, बख्श दिया, जिन्हों निंदिया च नहीं लिजाना। वो कहंदा अपना काम गया, चल चुप करके टिकाणा बनाओ, लोकां ने अपने आप आउण लग पैना। गुरु नानक साहब दा अंदर भरिया है गरीबी, निमरता नाम नाल भरपूर ने। ते उस तो बाद की कीता, एक थां ते बैठे नहीं, फिर होया कि बाबा पैदा सचखंड, नौनिध नाम गरीबी पाई। ते अगला वो शब्द वरदे ने, बाबा देखे ध्यान तर, जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है, खै कर दी सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई, ते मानवता दे भले ली दया लैके तुरे, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। फिर उस धरत लुकाई विच किन्ना कु परोपकार कीता। जिथे गुरदेव गए उस दया दे खजाने ने लोकां नूं मालो माल कर दिता। गुरु घर अंदर दया दी बड़ी वड्डी महानता है, पर सिख जदों गुरमत के अनुसार दया दे जीवन नूं जींदा है, सच एवे कि वर दियां होईयां गोलियां विच दुश्मन डिग्गा है ते ओदे मुंह नूं हथ ला के दया दा सुमाना नूं पानी पिया पियांदा। दुनिया दी तवारीख विच एक किते नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दया कमान बारे कहंदी है। ते केवल यही नहीं, मैं बेनती करा कि बाहरों पशुआं नूं दाना चारा पा देवे, पंछियां नूं दाना पा देवे, ते सक्के भरावां दा हक खो के खाई जाए, चेते रखियो फिर वो दया किसी अर्थ नहीं। बाहर रात नूं सियाल विच लोकां ते कंबल दई जाए, ते मां विचारी भिजे बिस्तरे विच बैठी होवे, ते मां नूं रोटी देण नूं तैयार ना होवे, वो काहदे कोल उत्ते कंबल वरतांदा, वो घर तो दया शुरू करे। दया जदों किसे दे अंदर उपजदी है, बस मैं अखीर ते बेनती करा, कंडा किसे नूं चुभदा है ते अखां दया वाले दियां भिज जांदियां। चीज किसे दे घरों निकलदी है ते चेते रखियो दर्द किसे दे अंदरों पैदा हुंदा है। बाबा खुदा सिंह जी दा जीवन तुसी जानदे हो, उन्हां नूं पाबंदी सी, लाहौर तो बाहर नहीं सन निकल सकते, पर अज रात उन्हां दे कन्नां विच किसे दे रोण दी आवाज सुनाई दित्ती। औरत विलक रही सी। बाबा खुदा सिंह अमृत वेले उठे, उस घर नूं जा पहुंचे ते आवाज दे के क्या अज रात तुहाडे घर दर्दमई आवाजां क्यों ने? उस घर विचों एक बजुर्ग माई निकली। ये इतिहास है। करीच नहीं कीती, नफरत नहीं कीती, ते घर भी किसे अमीर दा नहीं, गरीब दी झोंपड़ी है। कहन लगी नूं दे सीने च फोड़ा है, दवाई जोगे पैसे कोई नहीं, ते उस गंदे खून नाल जेड़ी दर्द उठी वो सारी रात वरलाप करदी रही। गुरु नानक दे घर दे साधु ने सच एवे उस दे फोड़े नूं भी चूस के गंदगी बाहर छड़ दित्ती। जदों शांति नाल बैठी उन्हें एक गल कही, कहन लगे तू टिक जाएगी, मेरा अंदर नितनेम विच दिख जाए। तेरी दर्द मैनू नितनेम नहीं सी करन देंदी पई। मैं बेनती करा, इसे करके जदों असीं गुरु घर वल देखने आ, कई बारी असीं कहने आ महाराज तिलक जंजू दी खातर गए, इन्हां नहीं आके फिर घेरे पा लै। नहीं, गुरु दया दा समुंदर है। चेते रखियो दया लैण वाला अकिरत कण हो सकता है, पर दया देण वाला कदी हाथ नहीं पिछे खिचदा हुंदा। ताई तां तुलसी दे शब्द सन, उन्हां दे शब्द सन ते उन्हां लिखिया सी, किसे क्या संत दयालु इस तरह जिवें मक्खन है। ये बड़ी बड़ी सुनिया आप जी, ये मक्खन की तरह है, तत है।
ते वो कहंदा नहीं नहीं, संत नूं मक्खन नाल तुलना ना दे। उन्हां कहा दोनों तां तत ने, संत कोल भी तत है ते मक्खन भी दुध दा तत है। दुध कदी पानी ते नहीं तरदा, पर मक्खन पानी उत्ते तर जांदा। मक्खन रिड़क के बाहर कड्डो ते पानी उत्ते तरेगा, दुध नहीं तरदा। कहन लगे मक्खन भी तरदा है, संत भवजल नूं तरदा है, ते क्यों ना संत ते मक्खन नूं बराबर तुलना दईए। कहन लगे मक्खन विच औगण है, ये उदों पिघलदा जदों इहदे थल्ले अग बलदी है, संत उदों पिघलदा जदों दूजे दे घर नूं अग लगदी है। उन्हें शब्द लिखे सन, संत रिदा नवनीत समाना। नवनीत दा अर्थ हुंदा मक्खन। संत रिदा नवनीत समाना, कहो कबै पर कहो न जाना। निज प्रताप द्रवै नित निवनीता, पर दुख देख द्रवै संत पुनीता। संत सिख दूजे दे दुख नूं देख के पिघलदा है। शायद यही कारण जदों दिल्ली दी धरती तो राजपुताने विचों वैण पांदियां बीबियां इस धरती तो निकलियां, ते एक कहावत चल गई सी कि मोड़ी बाबा कच्छ वालिया मेरी रन बसरे नूं गई। क्योंकि उस बाबे को ताकत सी, वो दया दे घर विच आके अपना आप सब कुछ कुर्बान करके भी उन्हां बेटियां नूं उन्हां दे घर पहुंचांदा सी। मैं तां कहा कि सिक्खी दी दया दा कंसैप्ट बड़ा वड्डा है, इनू वीरता तो वाह करके ना कदी सोची। इस दया विच सच एवे कि दया विच आके गुरु फिर शस्त्र चुकदा है। रब नूं भी तां चुकने पे। गुरु ग्रंथ साहिब च एक तुक है कि जदों प्रहलाद ते जुल्म कीता ते प्रहलाद ने क्या मालक मेरा तेरे तो बिना कोई नहीं। ते हरनाक्ष ने क्या कहन लगे, हुण दस मोए बताओ जो तोए राखे। अगे कहने पीत पितंबर तिर भवन धनी, थंब मैं हर पाखे। हरनाक्ष जिन नखे बिदारियो सुर नर किए सनाथा। प्रहलाद वर्गे ते भी तरस करके उन्हें हरनाक्ष नूं नौवां नाल चीर के रख दिता। गुरु घर दी जिहड़ी दया है ना, चेते रखियो, गुरु शस्त्र चुके ते भी दया ही है। पैंदे खां डिग्गा पिया है, सिर दे विच गुरु ने ढाल मारी, वो रोंदा पिया। भाई साहब दसणगे जदों ढाल मारी वो थल्ले लथपथ खून नाल, ते गुरु ने ढाल दी छां करके क्या पैंदे कलमा पढ़। वो कहंदा केड़ियां कलमा पढ़ा, तेरी ढाल ही मेरा कलमा बन गई। गुरु दा शस्त्र भी दया करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करन। समूह गुरमुखां दा धन्नवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।